नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बनाए हैं 10 से 15 किलो गोंद के लड्डू। आजकल ठंडी का मौसम है तो हर कोई मुझे ऑर्डर कर रहा है। आप सभी को पता है कि मैं घर से फूड बिजनेस रन करती हूँ, हर प्रकार का खाना बनाती हूँ, लेकिन आजकल मेरे लड्डुओं का समझ लीजिए वायरल हो रहे हैं लड्डू। इससे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना चुकी हूँ 10 किलो, और अब ये 10 से 15 किलो है गोंद के लड्डू का ऑर्डर। तो इंडिया के साथ साथ मेरे लड्डू बाहर भी जाते हैं, जैसे कि यूएस, यूके, दुबई, कनाडा, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं। तो उसी के ऑर्डर थे ये। तो मैंने बनाए हैं यहाँ पर 10 से 15 किलो लड्डू। तो चलो आज मैं आपको भी लड्डू की रेसिपी देती हूँ, आप अपने घर में बनाना, बहुत ही शानदार बनेंगे। सबसे पहले हमें लेना है गेहूं का आटा, और इसको सूखे आटे को हमें बिना घी डाले भूनना है। घी डालकर आप भूनेंगे तो आपके हाथ में दर्द होगा, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा गेहूं का आटा बिना घी डाले भूनिए स्लो फ्लेम पर। और थोड़ा मोटा हमें आटा चाहिए, तो चक्की वाले भैया से बोलकर आटा पिसवाइएगा थोड़ा मोटा, और उसे स्लो फ्लेम पर लाल लाल होने तक भून लीजिएगा। आप इसमें थोड़ा बेसन भी ऐड कर सकते हैं तो स्वाद और उभर के आएगा आपके गोंद के लड्डू का। 1 किलो शुद्ध घी मैंने कढ़ाई में डाला, उसके बाद घी को अच्छे से गर्म किया। 1 किलो मैंने डाला इसमें बादाम, बढ़िया क्वालिटी के बादाम को स्लो फ्लेम पर मैंने तब तक भूना जब तक कि इसमें दरार ना पड़ जाए, क्रैक ना आ जाए। अब ये जो घी है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं, धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता चला जाएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स भून रहे हैं। रिफाइंड ऑयल नहीं है, ये सनफ्लावर ऑयल नहीं है, शुद्ध घी है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घी है, रंग तो बदलेगा ही। तो यहाँ पर अब 1 किलो लिया है मैंने बढ़िया क्वालिटी के काजू, मैं बादाम बोलने वाली थी, काजू। और काजू की क्वालिटी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार क्वालिटी, एकदम साबुत वाले हैं, टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जो कस्टमर है वो बड़े खुश होते हैं। और आप अगर ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके कुछ भी चीज़ बनाते हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो इस तरह का काम ही करिएगा, ताकि आपका जो कस्टमर है वो परमानेंट हो जाए। यू डोंट बिलीव गाइज, अभी मेरे परमानेंट कस्टमर हो चुके हैं। 5-5, 6-6 किलो एक ही फैमिली से मुझे ऑर्डर आता है। तो यहाँ पर देखिए सुनहरे होने तक मैंने काजू भी भून लिए हैं। अब फिर से आप देख सकते हैं घी का कलर और डार्क हो गया है। अब चूंकि जो मेरे कस्टमर्स थे उन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा अखरोट का फ्लेवर पसंद नहीं है, तो आप कम डालिएगा। ये जो ऑर्डर थे ये ऐसा ही था कि जैसे किसी ने 5 किलो लिया, किसी ने 3 किलो लिया, एक एक ही परिवार के थे। तो ओवरऑल सभी ने यही कहा कि हमें जो है अखरोट का टेस्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, आप कम डालना। मैंने कहा ठीक है। कुछ लोगों को जो भी टेस्ट पसंद है उस हिसाब से वो अपने टेस्ट में परिवर्तन करवा सकते हैं। कोई चीज़ अगर उन्हें पसंद नहीं वो हटवा सकते हैं। आप अपने घर में भी अगर बनाती हैं तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है सिंपली उसे हटा दीजिएगा, और जो पसंद है उसे ज़्यादा मात्रा में डालिए। तो मैंने शुद्ध घी में यहाँ पर इस अखरोट को भी भून लिया है। कलर देख सकते हैं आप, कंप्लीटली चेंज हो चुका है। प्रीमियम क्वालिटी के मैंने अखरोट इस्तेमाल किए हैं, एकदम शानदार। मैं शेल वाले नहीं लेती हूँ, गिरी लेकर आती हूँ ताकि काम आसानी से हो जाए। अखरोट की मात्रा मैंने 1/2 किलो से थोड़ी ज़्यादा ली थी। काफ़ी बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो वजन बढ़ जाता है। तो अखरोट को भी सुनहरा होने तक भूना मैंने। अब 1 किलो मैंने लिए पंपकिन सीड्स, इनको भूनना एकदम स्लो फ्लेम पर। कच्चापन नहीं चाहिए, अगर किसी भी ड्राई फ्रूट में कच्चापन रहा तो आपके लड्डू की सेल्फ लाइफ कम होगी, इसलिए मेक श्योर कि आपके सारे ड्राई फ्रूट स्लो फ्लेम पर भुने। थोड़ा रंग भी बदलेगा, क्रिस्पीनेस आएगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये 3 साइन मेन होते हैं। तो पंपकिन सीड को भूनने के बाद मैंने डाला इसमें सनफ्लावर सीड्स, 1 किलो हैं। ये सारे सीड्स बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपके बच्चों के दिमाग के लिए, आपके लिए। जितने भी शरीर में दुख दर्द हैं वो सब भी खत्म हो जाते हैं, लाइक पेन वगैरह जो स्पेशली विंटर्स में होता है, नी पेन, जॉइंट पेन, बैक एक, हेड एक, माइग्रेन के इश्यूज कुछ भी अगर आपको है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करके लड्डू बना लेना, और हर दिन 1 लड्डू सोने से पहले रात में खाना, आपके सारे तकलीफ दूर होंगी। अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उनको ठंडा करके मैंने इस प्लास्टिक के टब में डाला है। अब चूंकि मेरे पास बड़ा स्टील का बर्तन नहीं था तो मैंने प्लास्टिक का टब इस्तेमाल किया। अब उसी घी में मैंने आधा किलो मखाने भी रोस्ट कर लिए, और ये देख सकते हैं गैलन का एक चॉपर है मेरे पास, ये इलेक्ट्रिक चॉपर है। मैं इसी में अपने ड्राई फ्रूट्स पीसती हूँ, इससे कोर्सली पीसते हैं। आपको फाइन पाउडर बनाना है तो आप मिक्सी के जार में डालकर फाइन पाउडर बना सकते हैं। कस्टमर कभी कभी मुझे फाइन पाउडर का भी ऑर्डर देते हैं तो मैं फिर उनका फाइन पाउडर से भी बनाती हूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे पास सारे ऑर्डर वही हैं कोर्सली वाले। तो देख सकते हैं आप सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कोर्सली पीस लिए, वापस से मैंने उसी बर्तन में डाल लिया और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो मेरा मखाना था जो स्लो फ्लेम पर मैंने शुद्ध घी में भूना, आधा किलो भूना मैंने, इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में डालकर इसका फाइन पाउडर बना लेंगे, एकदम फाइन पाउडर। बट अगर आपको कोर्सली पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा पल्स मोड पे पीस लीजिएगा, एकदम कोर्सली हो जाएगा। ये जो मखाना है इसे डालने से, देखो मैंने पहले उसमें पीसा था गैलन वाले में तो थोड़ा कोर्सली पीसा, मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने फाइन पाउडर बनाया मिक्सी के जार में डालकर, और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया।
अब इसमें सूखा नारियल भी जाता है, उसे भी स्लो फ्लेम पर आपको भूनना है, भूनने के बाद पीसना है। अब अगर आप, चूंकि मेरे पास 10 से 15 किलो का ऑर्डर है तो मैंने इसमें 3 किलो आटा डाला है, 3 किलो आटा, ठीक है। 15 किलो लड्डू कम से कम मेरे बनेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर में लड्डू बनाती हैं, 1 किलो अगर आप लड्डू बनाती हैं तो 1 किलो में आपको 200 ग्राम इसमें आटा डालना पड़ेगा, ठीक है जी। 1 किलो के लिए 200 ग्राम आटा। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 किलो के लिए 50-50 ग्राम ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा। अब तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर, ठीक है जी, सौंठ का पाउडर। इलायची पाउडर भी मैंने डाला है फ्लेवर के लिए, ये मैंने पीस के रखा हुआ है। और सौंठ का पाउडर आप फ्रिज में स्टोर करें। अगर ठंडी है आपके यहाँ बहुत ज़्यादा तो किचन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, गर्मी अगर है, कीड़े पड़ जाते हैं। ये किशमिश है जो मैंने शुद्ध घी में फ्राई कर ली थी, इनको भी मैंने पीस लिया है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। साबुत डालना बेनिफिशियल है वैसे ज़्यादा, क्योंकि जब आप इन्हें पीस कर डालते हैं ना तो थोड़ा लड्डू जैसा इनका बन जाता है, तो फिर वो मिश्रण में मिक्स नहीं हो पाते। ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आप इन्हें साबुत ही डालें, क्रश करके ना डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाती। देख सकते हैं हम लड्डू जैसा बन गया ये। इसलिए बेटर है कि आप जो हमारी किशमिश है उसको साबुत ही डालिएगा, ठीक है जी। अब चूंकि गोंद के लड्डू हैं तो गोंद कहाँ है, तो गोंद को भी हमें भूनना है। पहले मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो किशमिश मैंने डाली है इनको मैं मिक्स कर दूँ अच्छे से मिक्स तो हो गई थी, लेकिन काफ़ी सारा समय मेरा वेस्ट हो गया। इसलिए अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। गलती करने से इंसान सीखता है। और जो भी आप फेस करती हैं, अगर आप कुछ बना रही हैं, कुछ शेयर कर रही हैं, तो एक्चुअली में जो आप फेस करते हैं वही आपको शेयर करना चाहिए कि भाई हाँ, ये प्रॉब्लम हुई थी, या ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें। तो डू और डोंट का भी ऑप्शन आपको लोगों को बताना चाहिए, वो अच्छा होता है। तो मेरे साथ जो तकलीफ हुई वो मैंने हैंडल कर ली समहाउ। हैंडल करने के बाद चलते हैं वापस से गोंद भूनने। एक बड़ी कढ़ाई में मैंने कम से कम 1/2 किलो घी डाला, और गोंद यानी कि एडिबल गम, जो दिखने में कांच जैसा होता है, पत्थर जैसा होता है, वो एकदम स्लो फ्लेम पर डालेंगे और इसको एकदम सुपर क्रिस्पी होने तक भूनेंगे। ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूलने लगता है। तो यू कैन सी कितना अच्छे से फूला है ये। लेकिन यहाँ पर आपको समय लगेगा इसे भूनने में। आप ये ना सोचिए कि मध्यम आंच करी मैंने और ये डाला अपना एडिबल गम और फटाफट बाहर निकाला। देखो दिखने में ऐसा होता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा, चिपकेगा दांतों में खाते हुए। तो इसका साइन क्या होता है चेक करने का, देखो ऐसा दिखता है। ये एडिबल गम 400-500 रुपए किलो मिलता है। हर सिटी में अलग अलग रेट्स होते हैं। मेरे यहाँ 400 to 500 रुपीज़ किलो है ये। अब ये सारा मैंने फ्राई कर लिया। आप इसे, जब ये फ्राई हो जाए ना, आप इसे ऐसे दबा के देखो। अगर ये दबाने से एकदम अच्छे से फूट रहा है, लाइक चूरा हो जाता है, इट मीन्स ये एकदम परफेक्ट सिका है। अगर दबाते समय थोड़ा प्रेशर बन रहा है और सेंटर में गांठ बच रही है, इट मीन्स ये कच्चा है। तो आपको वापस इसे घी में भूनना पड़ेगा। अगर आपने कच्चा लड्डू में मिला दिया तो फिर लड्डू आप खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दांतों में चिपकेगा, इरिटेट हो जाएंगे आप, और कस्टमर भी आपके शिकायत करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे ऑर्डर लेंगे ही नहीं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो सारा का सारा जो गोंद था मैंने जितना भी आया मिक्सी के जार में डाला, और देखिए पीछे गिर भी गया था। तो मैंने इसको पीसा, गर्मा गर्म ही पीस लिया था मैंने से, एकदम पेस्ट जैसा बन जाता है ये। तो सारा पीसा मैंने, और 1-2 गांठें इसमें ऐसी थी जो पिस नहीं रही थी, वो मैंने डिस्कार्ड कर दी। ये नारियल का बुरादा है जो मैंने कद्दूकस करके बनाया था। कद्दूकस किया मैंने, सूखे गोले को, कच्चा नहीं लेना है। ड्राई कोकोनट लेना है, उसे कद्दूकस करना है, उसे बिना घी के पीसना है। बिना घी डाले आपको भूनना है, पीसना नहीं है, आई एम सॉरी। बिना घी डाले कढ़ाई में भूनना है एकदम लाल लाल होने तक। जब वो भून जाए तब आप इसे जो है मिक्सी के जार में डालकर पीस के इसमें ऐड करिएगा। कई बार कुछ लोगों को कोकोनट फ्लेवर पसंद नहीं आता, पर चूंकि कोकोनट के भी बहुत फायदे होते हैं, वो भी हमें ऐड करना है। तो आप मिक्सी के जार में डालकर पाउडर फॉर्म में उसे ऐड करिएगा। बाजार का बुरादा नहीं यूज करना है, उसमें से स्मेल आती है, वो अच्छा नहीं लगेगा। कई बार कुछ एक्सपायर होता है या फिर उससे सेल्फ लाइफ अच्छी नहीं रहती, कहने का मतलब ये है। तो आप जो है कोकोनट को पीस के डालिएगा, घर में कद्दूकस करके पीस के डालना। अब आया जी खांड। खांड मतलब देसी बूरा। ये बूरा इसमें कितनी डलेगी, तो मैंने लगभग इसमें 15 किलो लड्डू में मैंने इसमें डाला है 3 किलो मैंने डाला है इसमें आटा, और तकरीबन मैंने इसमें 2.5 किलो के करीब डाली है जी खांड। मैं हल्का मीठा प्रेफर करती हूँ, मैं अपने कस्टमर को ज़्यादा मीठा नहीं देती, लेकिन फिर भी हाँ, मीठा आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 15 किलो लड्डू का मिश्रण मैं आपको बता रही हूँ। आप 1 किलो का बना रहे हैं तो तकरीबन 200 ग्राम आपकी इसमें बूरा जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आप फिर भी टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली, बूरा डालकर दोनों हाथों से अच्छे से मसल कर सारा मसाला तैयार कर लिया। उसके बाद मैंने शुद्ध घी गरम किया, तकरीबन 2.5 किलो शुद्ध घी, और उससे पहले सारे ड्राई फ्रूट शुद्ध घी में भुने थे, गोंद शुद्ध घी में भुना था। तो अभी मैंने 2.5 किलो घी गरम किया अच्छे से, और घी को गरम करके बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसमें ऐड करना है। तो जब घी गरम था
और घी जब ठंडा हो गया तब मैंने इसमें ऐड किया। बेसिकली हमें घी को अच्छे से गर्म इसलिए करना है ताकि जो हमारे लड्डू हैं उनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। खोलता हुआ घी आपको मिश्रण में ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें खांड मिली हुई है, तो फिर वो टेस्ट थोड़ा सा बदल देगी इसका। इसलिए आपको हमेशा ठंडा कर घी को पहले गर्म करना है बढ़िया तरीके से, फिर उसको ठंडा करके इसमें मिक्स करना है। अगर आप किसी बड़े बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आपको इजी रहेगा, 2 से 3 लोग लगेंगे इस काम को करने के लिए। मैं तो खैर अकेले हैंडल कर रही हूँ, तो ये बर्तन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। इसके लिए थोड़ा चौड़ा सा बर्तन चाहिए, ओपन जैसे कढ़ाई होती है ना, ऐसा बर्तन। तो बस इसमें घी डाला, अच्छे से मिक्स किया और एक एक करके मैंने सारे लड्डू बांध लिए। तकरीबन 15 किलो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू गोंद के लड्डू बांधने में मुझे 1.5 घंटा लगा था। 1.5 घंटे में मैंने सारे लड्डू बना लिए। 15 किलो लड्डू बने हैं। 1 किलो लड्डू का प्राइसिंग है 1470। नंबर मैं नीचे दे रही हूँ, किसी को ऑर्डर करना है दे कैन प्लेस ऑर्डर। क्वालिटी क्वांटिटी आपको A1 मिलेगी। आपने इससे पहले आज से पहले ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इन्हें बनाइए, खाइए, किसी भी डब्बे में भर के कहीं भी रखिए, 3 महीने तक ये खराब नहीं होंगे, गारंटीड। तो ये जो नंबर चल रहा था यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं लड्डू के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना